इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में कुछ इस तरह के प्रश्न उठते, जैसे वह लिखेगी कैसे, कक्षा में खाना पीना कैसे खाएगी, किताब के पन्ने कैसे पलटेगी, अपने खुद के काम कैसे करती होगी। और इसी तरह आपके मन में और भी उठने वाले प्रश्नों को आगे जोड़ सकते हो। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? तो आपकी सोच में जो जो बदलाव आए वो आप लिखो। जैसे मुझे लगा कि हाँ, इस लेख को पढ़ने के बाद मेरी सोच में बदलाव आया। पहले मैं सोचती थी कि शारीरिक विकलांगता हो तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन इला की कहानी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और वह कुछ करने की ठान ले तो उसके रास्ते भी अपने आप खुलते जाते हैं। बस उसे निरंतर प्रयास करते हुए अपनी सकारात्मक सोच के साथ चलना होगा। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए और उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, तो आप सोचिए कि आपके विद्यालय में अगर इला होती तो उसको कौन से काम करने में परेशानी होती। जैसे यदि इला हमारे विद्यालय में आएगी तो उसे कुछ इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, अपनी किताबें बस्ते से निकालना, अपना सामान उठाना, कोई खेल खेलना, बस में चढ़ने उतरने आदि में परेशानी। उसे ये परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? अभी आपने देखा कि इला को किस किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो आपके विद्यालय में इला हो और आप चाहते हो कि इला को कोई परेशानी ना हो, तो हम उसके लिए क्या क्या बदलाव सुझा सकते हैं। जैसे इला का बस्ता स्कूल में ही रखवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि उसे अपने पैरों के अंगूठों से लिखने और खाना खाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ज़्यादातर चीज़ें इला की पहुंच में ही रखी होनी चाहिए। लिखने का समय ज़्यादा देना चाहिए और परीक्षा में ज़रूरत होने पर एक सहायक का प्रबंध भी होना चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है। आपको इसके अलावा कुछ और लग रहा है तो वो लिख सकते हो। प्यारी इला। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो इस तरह की चिट्ठी अगर आप किसी को लिखोगे तो ये किस में आएगी? अनौपचारिक पत्र में। तो अनौपचारिक पत्र को किस तरह लिखा जाता है ये मैंने इस वीडियो में समझाया है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसका प्रारूप किस तरह से लिखा जाता है। अभी इला को पत्र लिखने के लिए आपके मन में जो भाव आते हैं वो लिखो। जैसे सबसे पहले ऊपर आपका पता आएगा, उसके बाद प्रिय इला, मधुर स्मृतियां। मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कहानी पढ़ते समय ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू झलक गए। आज तक मैं समझती थी कि किसी भी इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सबसे पहले शारीरिक प्रबलता की जरूरत होती है, परंतु तुम्हारी सफलता ने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और प्रबल इच्छा शक्ति के सामने मैं झुककर नमन करती हूँ। तुमने ये साबित कर दिया कि अगर कोई भी इंसान अपने मन में कुछ भी हासिल करने की ठान ले तो वह उसे पा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे अपने दोस्तों की सूची में शामिल अवश्य करोगी। तुम्हारी सखी अमिता। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे?
क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। तो हमने पाठ से जाना कि स्कूल वाले इला की सुरक्षा और उसके काम करने की धीमी गति को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था, क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते और ना ही परीक्षा के समय जल्दी लिख पाते हैं। इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। उन्होंने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और भी कई टाँके जैसे चिकनकारी, काथा, कसूती और जंजीर का प्रयोग किया। उन्होंने लखनऊ और बंगाल की कढ़ाई के तरीकों का भी प्रयोग किया। इन सब के प्रयोग से जो पारंपरिक डिजाइन चली आ रही थी, उसमें नयापन आ गया, जिससे इला की कसीदाकारी सबको अच्छी लगी और उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी, क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। तो ये गलत है, क्योंकि उसने तैयारी तो बहुत करी थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, वह तो चाहती थी, इसलिए ये भी गलत है। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, तो ये सही है। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं, तो इला को तो पढ़ना पसंद था, तो ये भी रॉन्ग है। कसीदाकारी, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो इस पाठ से आपने एक बार फिर से पाठ को पढ़ो और देखो कि सिलाई कढ़ाई से संबंधित कौन कौन से शब्द आए हैं, जैसे कसूती के टांके, सुई धागा, भरवा टांके, काथा, बेलबूटे, काठियावाड़ी कसीदाकारी, चिकनकारी, बूटियां और भी कई शब्द हैं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। जैसे आपको पता ही है, ये आपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, और क्रिया किसी काम को करना क्रिया कहलाता है। तो इस तरह फुटबॉल खेलते समय या बुनाई करते समय, बागवानी करते समय, पतंगबाजी के समय कौन कौन से शब्द काम में आते हैं जिनको आप संज्ञा कह सकते हो, और कौन सी क्रियाएं हैं, ये हम जानेंगे। जैसे फुटबॉल और बागवानी की पहले जान लेते हैं। फुटबॉल में संज्ञा शब्द कौन कौन से आते हैं? फुटबॉल, खेल, मैदान, खिलाड़ी, गोल, रेफरी, ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा। इसी तरह फुटबॉल खेलते समय कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? जैसे खेलना एक क्रिया है, उछलना, फेंकना, दौड़ना, किक मारना, ये सारे क्रिया हैं। इसी तरह बागवानी के समय कौन कौन से शब्द आएंगे जिनको हम संज्ञा कह सकते हैं? मिट्टी, खुरपी, बीज, पानी, खाद, पौधा, अनाज। इसी तरह बागवानी करते समय हम कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? जैसे जुताई, निराई, गुड़ाई, रोपाई, कटाई, छटाई। अभी बुनाई के समय कौन सी संज्ञा और क्रिया आएंगी? पतंगबाजी के समय कौन सी क्रिया और संज्ञा आएंगी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टांकों में से किसी एक टांके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो ये बहुत सरल टांके हैं, आप इनके बारे में अपनी मम्मी से जान सकते हो, और इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो एक कर सकते हो। जैसे जंजीर, मछली टांका, ये भरवा टांका, उल्टी बखिया, खुला हुआ जंजीर टांका। तो यहाँ ये जंजीर वाला टांका मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ।
ये टाँका बहुत सरल है, आप इसे ध्यान से देखना, बहुत जल्दी सीख जाओगे। इस लेख को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। इला सचानी के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करें व अपने दोस्तों को बताएं। क्या आपने भी कभी किसी काम को करने का संकल्प लिया है? अपने परिवार के साथ साझा करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।